सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके अपने भदोही जनपद का सबसे सटीक व बेबाक खबर देने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल को। आज की फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। भदोही जनपद पुलिस ने ड्रोन मामले का खुलासा करते हुए अफवाहों पर विराम लगा दिया है। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में ड्रोन का शोर सुनाई दे रहा था। लोगों का मानना था कि रात को ड्रोन उड़ाकर घरों की रेकी की जा रही है और इसी रेकी से चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन ड्रोन का मामला पूरी तरह अफवाह साबित हुआ है। यह सिर्फ शरारती तत्व की करतूत निकली है। रविवार को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन सभागार में इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए ड्रोन के रहस्य से पर्दा उठा दिया है। एसपी ने बताया कि चौरी के पचपटिया गांव में उड़ता हुआ एक ड्रोन अचानक नीचे गिर गया, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इस ड्रोन में न तो कोई कैमरा निकला और न ही कोई चुंबकीय डिवाइस। यह ड्रोन मात्र एक खिलौना है। ट्रांसपेरेंट गेंद में कुछ चमकीली बत्तियां लगी हुई हैं और 4 पंखे हैं। यह खिलौना ड्रोन की तरह उड़ता भी है, जिसे पुलिस ने बरामद कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि इन्हीं अफवाहों के चलते कुछ गांव के लोग रात भर रज्जगा करने को मजबूर थे। लेकिन भदोही जनपद पुलिस ने अब ड्रोन के अफवाहों पर विराम लगा दिया है। ड्रोन नहीं, यह एक खिलौना निकला है। भदोही शहर में सजे दुर्गा पंडालों को विद्युत विभाग ने नोटिस थमाना शुरू कर दिया है और आए दिन पंडालों पर पहुंचकर विद्युत विभाग के अधिकारी धमकी दे रहे हैं। विद्युत विभाग के इस रवैये से दुर्गा पूजा समिति के लोगों में गुस्सा भड़क गया है। रविवार को भदोही जिले में पहुंचे ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से विद्युत विभाग के अधिकारियों की इस मनमानी की शिकायत की गई है। श्री दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष भदोही के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में पहुंचे लोगों ने सर्किट हाउस ज्ञानपुर में ऊर्जा मंत्री को एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि विद्युत विभाग पंडालों में विद्युत कनेक्शन को लेकर नोटिस थमा रहा है। समिति के लोगों ने पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। उस थाना इलाके के चौराकला ग्राम सभा के भैरवपुर गांव में आधी रात के बाद चोरी की घटना सामने आई है। सुबह चोरी की बात गांव में फैलते ही हड़कंप मच गया था। उधर सूचना पर थाना अध्यक्ष ऊज सहित SOG टीम भी मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भैरवपुर निवासी राकेश उर्फ भोलानाथ मिश्रा ने बताया कि रात का भोजन कर वह और उनकी पत्नी बिरजा देवी मकान के बाहर बरामदे में सोई हुई थी, जबकि 2 बहुएं अलग अलग अपने कमरे में सोई थीं, जबकि दोनों बेटे गैर प्रदेश में रहते हैं। राकेश उर्फ भोला मिश्रा के मुताबिक आधी रात के करीब 2 व्यक्ति पहुंचे और मकान के समीप बने अर्धनिर्मित शौचालय के जरिए छत पर चढ़कर और मकान के ही सीढ़ी से नीचे आंगन में उतर गए और नीतू नामक बहू के कमरे में घुसकर उसको डराते धमकाते हुए सोने चांदी के आभूषण, नए कपड़े, 13,000 नगद उठा ले गए। चोरों के जाने के बाद बहू नीतू ने अपनी देवरानी पूजा के कमरे में पहुंचकर जानकारी दी। जानकारी देते ही परिवार के लोगों में कोहराम मच गया था। फिलहाल राकेश उर्फ भोलानाथ मिश्रा की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उधर गांव के आशीष उर्फ राजन मिश्रा ने चोरी के खुलासे की मांग की है। महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में 22 वर्षीय निशा देवी नामक महिला की मौत हो गई। उधर परिजन शव लेकर अस्पताल से अपने घर चले गए थे। सुरियामा के दानूपुर पूरापट्टी निवासी लालधारी बिन ने बताया कि उनकी 22 वर्षीय पुत्री निशा देवी की शादी इसी वर्ष के मई माह में हुई थी। अपने ससुराल से घर आई हुई थी। रविवार की दोपहर 1 बजे कमरे में सोई हुई थी, तभी उसका दुपट्टा बड़े वाले बक्से के बगल गिर गया। हाथ डालकर निशा देवी दुपट्टा उठाने लगी, तभी बक्से के पीछे छिपकर बैठे सांप ने उसके हाथ में काट लिया। हालांकि फौरन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर परिजन शव लेकर अपने घर चले गए थे।
तस्करी के लिए पिकअप पर लाद कर भेजे जा रहे गौवंशों का वाहन दलदल में फंस गया। संघ कार्यकर्ता पहुंचे तो गौ तस्करों ने संघ कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। हमले में शाश्वत सिंह व हर्ष बर्नवाल नामक संघ कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। संघ कार्यकर्ता पर हुए हमले की जानकारी मिलते ही भाजपा नेत्री सपना दुबे सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता गोपीगंज कोतवाली पहुंच गए थे। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपुर गांव का है। शाश्वत सिंह व हर्ष बर्नवाल ने बताया कि वह आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। कहा कि वह रात को दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी ग्रामीणों द्वारा जानकारी मिली कि गोपुर गांव के पास एक पिकअप दलदल में फंस गई है, जिसपे गौवंश भरे हुए हैं। मौके पर पहुंचकर देखने की कोशिश की गई तो गौ तस्करों ने हमला कर दिया, जिससे उन्हें चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस ने अब इस मामले में मुखबिर की सूचना पर पिकअप को कब्जे में लेते हुए तलाशी ली तो 9 गौवंश बरामद हुए हैं। अब गोपीगंज पुलिस ने चंदौली के गोविंद कुमार गुप्ता, मिर्जा मुराद के सतीश कुमार, गोपीगंज के अमवा माफी निवासी मुनव्वर व भभुआ बिहार निवासी लतीफ मुखिया सहित वाहन स्वामी चंदौली निवासी सुरेश सिंह यादव की पत्नी लीला देवी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोपीगंज के जगन्नाथपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्ष से कुल 4 लोग घायल हुए हैं। यह जमीनी विवाद अरुण कुमार व बंसराज के परिवार वालों के बीच हुआ है। एक पक्ष ने विवादित जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरे पक्ष ने घर पर चढ़कर गाली गलौज देते हुए मारने पीटने की बात कही है। दोनों पक्षों ने गोपीगंज पुलिस से शिकायत की है। दोनों पक्षों की ओर से कुल 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। घायलों में एक पक्ष से अरुण कुमार, छटंकी राम व दूसरे पक्ष से बंसराज रामबली शामिल हैं। फिलहाल मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। श्रद्धालु पंडाल में बैठी मां शेरावाली के जयकारे लगा रहे थे। आरती के साथ धूप बत्ती संग ध्वनि से पंडाल गूंज रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोग पहुंचे और पुलिस बुला ली। पुलिस के आते ही मां शेरावाली की पूजा रोक दी गई। बस क्या था, भक्त व श्रद्धालु भड़क गए। हालांकि सूचना मिलते ही औराई इंस्पेक्टर रामसरी गौतम मौके पर पहुंच गए, जहां श्रद्धालु भक्तों को समझाते बुझाते हुए पूजा पाठ चालू करा दी थी। दरअसल यह पूरा मामला पूजा पंडाल जमीन से जुड़ा होना बताया गया है। बढ़ौना के श्री शिव शक्ति सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष अवनीश दुबे ने बताया कि पिछले 25 वर्षों से इसी स्थान पर पंडाल सजाकर मां दुर्गा की पूजा पाठ की जाती है, लेकिन रविवार को अचानक गांव के कृष्णा विश्वकर्मा कुछ लोग के साथ पहुंचे और जमीन को अपना बताते हुए पुलिस बुला ली। पुलिस के पहुंचते ही मां के भक्त भड़क गए और पूजा को रोककर प्रदर्शन करने लगे। कहा कि कुछ लोग इस पंडाल की जमीन पर कूड़ा करकट फेंक रहे थे। इसी जमीन को समतल कराते हुए फर्श बनवाया जा रहा था। हालांकि औराई इंस्पेक्टर ने पहुंचकर पूजा पाठ शुरू करा दी थी। मिशन शक्ति अभियान के तहत भदोही जिले में रविवार को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई थीं और इस दौड़ में पुलिस के तमाम रंगरूट भी मौजूद रहे। ज्ञानपुर पुलिस लाइन से एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। मैराथन दौड़ ज्ञानपुर सरपतहा पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इसमें 200 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। सम्मान पाने वालों में सीता बिंद, पार्वती यादव, खुशी यादव, काजल बिंद, खुशी सरोज, नंदिनी बिंद, पिंकी बिंद, कुसुम पिंकी बिंद, श्रुति यादव जैसी महिलाएं शामिल थीं। एक ही रात सूर्यामा कोतवाली इलाके के 2 स्थानों पर चोरी की घटना घटी है। इस बात से इलाके के लोगों में सनसनी के साथ खौफ का माहौल बन गया है। पहली चोरी की घटना सूर्यामा निमकौड़िया तालाब पर बने हनुमान मंदिर पर घटी है, जहां मंदिर के मेन गेट का ताला तोड़कर चांदी के मुकुट के साथ मंदिर में रखा चढ़ावे का पैसा भी चोर उठा ले गए हैं। इसी तरह चोरों ने भीमसेनपुर के एक घर को भी खंगाला है। शिव कुमार पाल ने बताया कि रात में परिवार के सदस्य नवरात्रि पूजा में शामिल होने गए थे, जबकि वह बाजार चले गए।
इसी दौरान चोरों ने मौका पाकर चोर छत के सहारे घर में पहुंचकर 2 बक्सों का ताला तोड़कर एक सोने की लॉकेट, कान का झुमका, 2 सोने की अंगूठी, चांदी के पायल व 25,000 नगद उठा ले गए हैं। शिव कुमार पाल ने बताया कि घर पर परिवार की एक किशोरी मौजूद थी, जिसे धमकाते हुए चोर जेवर व नकदी उठा ले गए हैं। फिलहाल सुरयामा इलाके में एक ही रात 2 स्थानों पर हुई चोरी से सनसनी फैल गई है। विद्युत विभाग की लापरवाही से जिले का स्वास्थ्य महकमा भी परेशान है। हाई लो वोल्टेज ट्रिपिंग से अस्पताल में लगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ शिकायत जिला मुख्यालय ज्ञानपुर सरपतहा के 100 शैय्या युक्त संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर एसके पासवान कर रहे हैं। सीएमएस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके की विद्युत आपूर्ति कभी हाई तो कभी लो हो रही है। लगातार ट्रिपिंग से चिकित्सालय में लगी एक्सरे मशीन भी खराब हो गई है। हालांकि कई बार विद्युत विभाग से शिकायत भी की गई, लेकिन विद्युत विभाग है कि समस्या को दूर नहीं कर रहा है, जिससे चिकित्सालय के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बर्बाद हो रहे हैं। चौरी के भुलईपुर गांव में टीन सेट रखने के विवाद को लेकर 2 पटीदारों में मारपीट हुई है। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। भुलईपुर गांव में राजकुमार यादव व सुनील कुमार यादव के परिवार वालों के बीच टीन सेट रखने को लेकर यह मारपीट हुई थी। मारपीट में राजकुमार पक्ष से नीलेश यादव व मनीता यादव को चोटें आई हैं, जबकि दूसरे पक्ष से सुनील कुमार यादव व गीता यादव घायल हुई हैं। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में कराया गया है। दोनों पक्षों ने चौरी थाने में पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है। टीन सेट रखने के विवाद को लेकर दोनों पटीदारों के बीच मारपीट हुई थी। एक पक्ष गिरे मड़हे पर टीन सेट रख रहा था तो दूसरा रखे जा रहे टीन सेट का विरोध कर रहा था। इसी को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे। दोनों पक्ष आपस में पटीदार बताए गए हैं। ज्ञानपुर गोपीगंज मार्ग के मध्य सिंहपुर नहर पुलिया पर एक बड़ा हादसा हुआ है। तेज रफ्तार एक आर्टिका कार नहर पुलिया की रेलिंग से जा टकराई। हादसे में जहां कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है, वहीं पुलिया की रेलिंग भी टूट गई है। कार में चालक सहित कुल 4 लोग सवार थे। सभी जौनपुर के मछली शहर से विंध्याचल दर्शन करने गए थे। लौटते समय सिंहपुर नहर पुलिया पर यह हादसा हुआ है। हालांकि कार चालक के मुताबिक सामने अचानक आए एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। कार में सवार 23 वर्षीय अमित कुमार नामक व्यक्ति को चोटें आई थी, जबकि अन्य सभी बाल बच गए हैं। 12 रबीउल अव्वल के आखिरी माह में गोपीगंज के सराय जगदीश गांव में जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। जंगीगंज इलाके के अंतर्गत आने वाले सराय जगदीश गांव के इमाम चौक के पास आयोजित इस जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस में कई नामी गिरामी उलमाए दीन पहुंचे थे। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि प्रतापगढ़ के मानीपुर शरीफ से सैयद शाह मुजफ्फर मसूद हुसामी रहे, जहां मुख्य अतिथि ने जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए महिलाओं के अधिकारों की अहमियत बताई थी। कहा कि बेटियों को पढ़ाओगे तो वह अपने बच्चों को पढ़ा लेगी। कहा कि आज मुसलमान दौलत के पीछे इतना भाग रहा है कि वह बेटियों को पढ़ाना भूल गया है। इसी तरह जश्न गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस में किचौचा शरीफ के मुफ्ती मोहम्मद पैगाम, जंगीगंज के मोहम्मद सिराज, अनीस रजा, मोहम्मद हनीफ रजा, हामिद रजा, कादरी, मोहम्मद जावेद अंसारी जैसे तमाम उलमा व शायर इस्लाम ने शिरकत किया था। इस मौके पर सलाउद्दीन, मोहम्मद जावेद, नूर आलम, नियाज अली आदि मौजूद रहे। नवरात्र के 7वीं के मौके पर कोयरौना के महमदपुर गांव में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। नव युवक मंगल दल द्वारा प्रत्येक वर्ष 7वीं के मौके पर ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है। इस वर्ष भी 7वीं के मौके पर महमदपुर गांव में दौड़, चॉकलेट रेस, बोरा रेस, सुई धागा दौड़, गोला फेंक, वॉलीबॉल जैसे खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित इस प्रतियोगिता में महिला व पुरुष वर्ग के खिलाड़ियों ने शिरकत की थी। संचालन राजकुमार यादव कर रहे थे, जहां खिलाड़ियों को टी-शर्ट, मेडल, सर्टिफिकेट, नकदी देकर सम्मानित किया गया था। इस मौके पर जयशंकर यादव, अजय यादव, रंगलाल यादव आदि लोग मौजूद रहे।
ऊंच के सुभाष नगर बाजार में विद्युत विभाग की लापरवाही देख आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। भदोही जनपद में इस तरह के अनगिनत विद्युत विभाग की लापरवाही आपको नजर आ सकती है, लेकिन यह लापरवाही कभी भी सुभाष नगर बाजार वासियों पर भारी पड़ सकती है। बाजार वासियों ने बताया कि 26 सितंबर को आई तेज हवा के चलते हाई टेंशन का जर्जर विद्युत पोल सड़क की तरफ झुक गया है, जिसे बांस बल्ली और रस्सी के सहारे रोका गया है और इसकी शिकायत विद्युत विभाग के जिम्मेदारों से भी की गई है। लेकिन इस विद्युत पोल को लेकर विभाग के अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बाजार वासियों ने जर्जर झुके विद्युत पोल को ठीक कराए जाने की मांग की है। औराई के सहसेपुर गांव के अंबेडकर पार्क में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में भीम आर्मी के मंडल प्रभारी वीरेंद्र पासी व आजाद समाज पार्टी के भी मंडल प्रभारी राजेश कुमार गौतम पहुंचे थे। अध्यक्षता भीम आर्मी के भदोही जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार चौधरी व आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विनय कुमार आजाद कर रहे थे। बैठक में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हुए पार्टी के नीतियों को भदोही जिले के घर घर तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं से अपील भी की गई। ज्ञानपुर के कंसापुर निवासी रमेश गौतम की पत्नी बदामा देवी ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह अपने परिवार व बच्चों के साथ घर में सो रही थी, जहां कुछ लोग एक राय होकर दरवाजे पर चढ़ आए और गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर मारा पीटा गया। बीच बचाव के लिए जब उसके बच्चे सामने आए तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। बदामा देवी ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए मारने पीटने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। नवरात्र के मौके पर भदोही जिले के मठ मंदिर देवालय गुलजार हैं। ऐसे में देवनाथपुर बाजार से सटे श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र राम जानकी मंदिर परिसर भी धार्मिक कार्यक्रमों से गूंज रहा है। नवरात्र सप्तमी को मंदिर परिसर में 108 सौभाग्यवती महिलाओं के बीच श्रृंगार सामग्री का वितरण किया गया है। मां लक्ष्मी मंदा ने सौभाग्यवती महिलाओं को आशीर्वाद स्वरूप श्रृंगार सामग्री सौंपा है। इसी तरह सुंदरवन मंदिर परिसर में बन रहे विश्व की सबसे बड़ी शिव मंदिर के गुरुजी मदन कुमार का जन्मदिन भी रविवार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया है। गुरुजी के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए मंदिर के सेवादारों ने अच्छे स्वास्थ्य व लंबे उम्र की कामना की है। सुरियामा ब्लॉक के पट्टी बेजाव गांव के पंचायत भवन पर सामान्य ज्ञान परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे शामिल हुए थे। 2 पालियों में सामान्य ज्ञान परीक्षा संपन्न कराई गई है, जिसमें 200 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है। परीक्षा में शामिल छात्राओं ने खूब दिमागी कसरत की थी। कार्यक्रम के आयोजक राकेश पाल ने बताया कि 15 दिन के बाद परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। उधर बेहतर अंक से परीक्षा में अपना परचम लहराने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। परीक्षा संपन्न कराने में धीरज पाल, सुनील कुमार बिंद, दिनेश विश्वकर्मा, सुरेश पाल आदि मौजूद रहे। एक समय था जब घोसिया नगर पंचायत वासी पेयजल संकट जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे और दूर दराज से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते थे, लेकिन पूर्व के चेयरमैनों ने घोसिया नगर पंचायत वासियों की इस समस्या पर मौनी बाबा बने रहे। लेकिन महिला चेयरमैन बेबी अबरार के हाथ में बागडोर आते ही घोसिया नगर पंचायत की सूरत ही बदलने लगी। यहाँ की प्रमुख समस्या पेयजल को लेकर चेयरमैन बेबी अबरार काम शुरू किया तो अब भी पेयजल संकट पर काम जारी है। रविवार को भी चेयरमैन पति इब्रार अली ने वार्ड नंबर 3 के गांधीनगर नई बस्ती व वार्ड नंबर 13 के चमनगंज मोहल्ले में 5-5 हार्स पावर समरसेबल पंप का फीता काटकर उद्घाटन किया है। उद्घाटन के लिए जब इन मोहल्लों में इब्रार अली पहुंचे तो लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर अब्दुल समद, दयाशंकर गौतम, हाजी इकबाल अहमद, रहमान अली आदि लोग मौजूद रहे। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर भदोही ने याद करते हुए उन्हें नमन किया है। देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह की जयंती पर गोपीगंज के शहीद झूरी सिंह स्मारक स्थल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विनोद सिंह फौजी फुटबॉल टीम की बेटियों की ओर से आयोजित इस
कार्यक्रम में कैंडल जलाकर शहीद आजम भगत सिंह को याद किया गया और भारत माता के जयकारे भी लगाए गए, जहां कोच चंचल सिंह ने शहीद भगत सिंह के द्वारा देश की आज़ादी में दिए गए योगदान के बारे में जानकारी भी दी थी। इस मौके पर प्रीति, रूबी, आराध्या, रोशनी, खुशी, अरबिया आदि मौजूद रहीं। जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ा उपहार दिया है। दीपावली, दशहरा जैसे त्योहारों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जीएसटी छूट के रूप में बड़ा उपहार दिया है। इसी को लेकर रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री भदोही जनपद के गोपीगंज पहुंचे थे। गोपीगंज के प्रमुख कालीन कारोबारी ब्रजेश गुप्ता के प्रतिष्ठान पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने जीएसटी छूट की जानकारी दी थी। ब्रजेश गुप्ता के प्रतिष्ठान पर बड़ी संख्या में छोटे बड़े व्यापारी, कालीन कारोबारी पहुंचे थे, जहां ऊर्जा मंत्री ने जीएसटी की छूट को लेकर तमाम जानकारी देते हुए देशवासियों को भाजपा सरकार का उपहार बताया है। इस मौके पर सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, गोपीगंज के पूर्व चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, श्रीकांत जायसवाल आदि मौजूद रहे। सभी ने ऊर्जा मंत्री का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया था। ज्ञानपुर कोतवाली परिसर में मौजूद मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन रविवार को बड़े ही भव्य तरीके से किया गया है। शारदीय नवरात्र पर्व के मौके पर महिला सुरक्षा सम्मान हेतु चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के तहत यह मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं व बालिकाओं को समर्पित करते हुए जागरूक भी किया गया। उद्घाटन के लिए पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह ज्ञानपुर पहुंचे थे, जहां पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल व ज्ञानपुर सीओ चमन सिंह चौड़ा और आईसीओ प्रभात राय के साथ पुलिस महानिरीक्षक आरपी सिंह ने मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद पुलिस महानिरीक्षक ने कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची छात्राओं से मुलाकात कर तमाम हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी भी दी थी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम व बड़ी खबरों के साथ मुलाकात। चलते चलते एक जरूरी सूचना, आपके शहर, नगर, गांव, गली, मोहल्ले में कोई भी हो खबर तो आप ऐसे में अपने इलाके का वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। आपके अपने इलाके का खुद बनिए रिपोर्टर, चलेगी आपकी हर खबर। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।